More importantly, the नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल यू लवली पीपल सिटिंग आउट देयर। बुधवार की शाम आ गई है और हम वापस आ गए हैं आपके साथ, आपके लिए आप ही का गुड इवनिंग इंडिया लेके। और दोस्तों आज का ये शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्हाई? बिकॉज आज हम कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आप ज़िंदगी में अपने कॉन्फिडेंस को, अपने ड्रीम्स को और अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। Two terms or two words that I used जो आपने ध्यान दिया होगा, I talked about confidence and of course I talked about personality development. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। If you have a dream, if you have a vision, what will take you miles ahead in life to accomplish that dream, उस ड्रीम को सच्चाई में बदलने के लिए वो है आपका खुद में आत्मविश्वास और कितना आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलप्ड है। विच इज़ वाई हमने सोचा कि क्यों ना आज के शो की शुरुआत यानी हमारे फर्स्ट सेगमेंट में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जो खुद एक ऐसी लाइन से आती है जिनका एक्सपीरियंस ना सिर्फ एक जर्नलिस्ट और एक एंकर के तौर पर रहा है, बल्कि शी टुडे ऑल्सो डिलीवर्स लेक्चर्स एंड कोर्सेज एंड ऑल्सो ग्रूम स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस द ग्लोब, हैज़ conducted more than 300 classes when it comes to grooming personalities and also most important कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन ये एक ऐसा शब्द है जो आपकी ज़िंदगी में हर मोड़ पर, हर पायदान पर काम आएगा, ना सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी। टू टॉक मोर अबाउट दैट ओवर हियर आई हैव विद अस, एज आई प्री इंट्रोड्यूस टू हर टू ऑल ऑफ यू, वेल वी हैव विद अस सुशाना चौधरी। Namaskar, good evening, welcome to the show, Sushana. Thank you very much for having me, Sakshi. It's always a pleasure, and it does feel good to have a person sitting across the chair who comes from very similar lines like mine itself, from the same background, but of course with way more experience, should I be saying, when it comes to grooming people. Okay, to just start off the conversation directly, communication skills, जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, ये शब्द बहुत बार लोग समझ के भी समझ नहीं पाते हैं कि इसकी कितनी ज़रूरत होती है हमें अपनी ज़िंदगी में। हाउ वुड यू एलैबोरेट दिस वर्ड इन डिटेल ताकि लोग इस शब्द की सही मायने में मतलब समझ सकें? मैं कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगी क्या मतलब है। सो कम्युनिकेशन स्किल इट्स एन आर्ट, इट्स एन साइंस ऑफ your ability to communicate your ideas, your stories or your talk in a way that people would actually listen to you. तो उसमें आपके दो चीज़ें आती हैं, आप क्या बोलते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कन्वे करती है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम किसी से बात तो कर रहे हैं लेकिन देख हम इधर उधर रहे हैं। You're not maintaining an eye contact with your audience. So what does that show? You're talking to somebody and you're fidgeting with your hands. आप कुछ और कर रहे हो, आप पेन को हिला रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो not only what you say, it's what your body conveys. That's communication. And actually 75% of what you communicate is through your body language, not through your verbal. So body language dictates communications. ओके, सो आप कहते हो कि बॉडी लैंग्वेज मतलब आपका ओवरऑल पर्सनालिटी क्या गिव अवे कर रही है उस समय, और उसके साथ साथ आप जब किसी से बात करें तो एक आई इंटरेक्शन बनाकर रखें ताकि लोग उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो। ये दो चीज़ें कम्युनिकेशन को सही मायने में डिफाइन करते हैं। इफ़ जस्ट लेट्स टेक दिस फर्दर, लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, नॉट जस्ट भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, सहमे होते हैं, लोगों में बोलना नहीं जानते हैं। नॉट टू टेक अवे वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं लेकिन अपनी बात को रखने का तरीका नहीं जानते हैं बिकॉज वो थोड़े से हिचकिचाते हैं। इस हिचक को आप 90% लोगों में दुनिया में पाएंगे ही पाएंगे। बहुत से लोगों के अंदर स्टेज फियर होता है,
पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के अंदर या पब्लिक स्पीकिंग के अंदर का एक फियर होता है। एक इंसान से सामने वाले से बात करना जिसको हम नहीं जानते हैं उसका भी फियर होता है। एक आम इंसान इस फियर को अपने अंदर से कैसे निकाले ताकि अपनी कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सके? Excellent question. The first thing I would like to talk about is being an introvert. Introvert is not just somebody who doesn't like to talk to people. अगर किसी ने बुक पढ़ी है सूजन खेन की द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट, व्हाट इट सेज इज कि हमारी सोसाइटी में ये डिक्टेट कर दिया गया है कि कोई बहुत ही एंथुजियास्टिक होगा, बहुत ही वोकल होगा, टीम मेंबर होगा तो वही अच्छा बोलने वाला है। लेकिन इंट्रोवर्ट का क्या होता है कि इंट्रोवर्ट हो सकता है स्मॉल सेटिंग में वो लोग ठीक रहते हों, पर बड़ी सेटिंग में शायद वो इतना कंफर्टेबल नहीं फील करते हों। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर दे ड्रॉ देयर एनर्जी फ्रॉम। Introvert doesn't mean they don't like people. It's not that. It's not at all. And it doesn't mean that people don't like them. It's entirely not that situation. There are many types of introverts. A few introverts would be कि कोई social setting में है, social introvert है कि भाई बड़ी gathering में, मान ली किसी शादी में जाना है तो वो शादी में जाएगा, खाएगा, पिएगा, वापस आ जाएगा, बट वो किसी के साथ interact नहीं करेगा। पर हाँ, अगर वही लोग छोटी setting में one-on-one conversation में हो या छोटे ग्रुप्स में हो तो वो बात कर लेगा। पर हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है तो वो इस एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के कॉन्टिनेम में एंजाइटी की तरफ चला जाएगा एंड दैट लीड्स टू आइसोलेशन। तो अगर कोई ज़्यादा बात नहीं करेगा तो जब वो किसी से बात करेगा then that person would be very anxious, and this is what we have observed in majority of people when they are performing, when they are giving an interview or they are giving any kind of presentations. What happens is कि भाई अरे अब मैं बोलूँ क्या, how should I structure, what if people don't like me, what if I stumble, what if I don't know what to say. So for that we need to manage our anxiety. Public speaking या communication skills develop करने से पहले आपको पहले ये realize करना होगा कि मेरे को anxiety होती है लोगों से बात करने में या नहीं। आप कहना चाह रहे हो अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करें कि कहाँ आपकी कमजोरियां हैं। पहले वो एक्सेप्ट करें आप कि हाँ भाई मेरी ये कमजोरी है। आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई गेट एंग्शियस व्हेन आई एम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज और व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी और व्हेन आई एम गिविंग एन इंटरव्यू। तो जब आप वो एक्सेप्टेंस लेवल पे आप आ जाओगे देन यू मूव टुवर्ड्स मेकिंग इट वर्क। ओके, व्हेन यू से कि आप एक्सेप्टेंस लेते हो, आपने करा कि आपके अंदर एक कमजोरी है, एंजाइटी कुड प्रोबेबली बी वन ऑफ द वीकनेसेस। ऐसी बहुत सारी और वीकनेसेस आएंगी, वील टॉक अबाउट दैट लेटर। बट व्हाट आई वांट टू नो इज कि अगर किसी को ये एंजाइटी होती है, किसी को हिचक होती है, मन में डर आता है, दैट्स द मोस्ट कॉमन फियर, राइट? हाउ डज वन ओवरकम दैट? कोई उसको कैसे अपने अंदर से बाहर निकाले उस फियर को, टू एड्रेस और टॉक टू अ रैंडम स्ट्रेंजर और maybe in huge numbers or maybe on a one-to-one basis. True. Now there is a systematic way that we do it. It's step-by-step process that's called systematic desensitization. Okay. Now with systematic desensitization, it means that first you need to realize what it is. Then there are certain techniques. For example, breathing technique. First thing you would realize is that these are the stimuli that I need to watch for. कि मान लो मैं जब बाहर खड़ा होता हूँ प्रेजेंटेशन देने में, माई हार्ट स्टार्ट्स पाउंडिंग, मेरे हाथ स्वेटी हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई गेट माई माउथ गेट्स ड्राई, यस इट गेट्स ड्राई, सो व्हाट शुड आई डू? सो जब ये आपके स्टिमुलाई आते हैं, आपको पता है ये होगा, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन वर्क्स वंडर्स। कई बार क्या होता है, आप खड़े होके बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ बाहर नहीं आती। अब आवाज़ बाहर नहीं आती तो इससे पहले आपको पता है प्रेजेंटेशन देने वाले हो, तो उससे पहले आप प्रैक्टिस करोगे। आप कुछ वोकल एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आप प्रैक्टिस करोगे, गोइंग हाई एंड गोइंग लो। सो व्हाट दैट डज इट ओपन्स अप योर वोकल कॉर्ड्स एंड यू विल बी एबल टू हियर योर वॉइस। वंस यू हियर योर वॉइस यू नो व्हाट पिच यू आर यूजिंग एंड हाउ मच यू आर स्पीकिंग। तो धीरे धीरे करके जब आप इस लेवल पे आ जाओगे, एंड द लास्ट पार्ट वुड बी एक्सपोजर। आई नो इट्स वेरी इजी, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कर रहा, अपने कंफर्ट जोन में रहना, कंफर्ट जोन में नहीं रहना। इफ यू रियली वांट टू गेट बेटर एट समथिंग, you need to step out of your comfort zone.
You need to expose yourself to various public speaking situations to get better. Right. You said very important thing which was vocal exercises करिए, जिसमें आपने बात करा कि अपनी pitch को high and low लेके जाएं. That is one of the exercises. Could you mention a few more vocal exercises जो common day practice में लाई जा सकती हैं for people? Absolutely. And many of the people do that as well. Singing. Yes. True. Going high and going low. You sing a song every day, but sing it loud. You should be able to hear your voice. Another great tip would be to record yourself Yes. while speaking. Not only will you be able to hear your voice, you will be able to watch your body language. Yes. How do I look? How do I sound? What's my eye contact? What's my posture? What's my tone? तो जब आप अपने आप को इस तरह से analyze कर पाओगे, you will be better positioned to make yourself effective next time you speak. And one more thing जो communication के अंदर I would want to ask you if you think is important, which is कि आप जिस भी language में बात कर रहे हैं, उस language के ऊपर command होना कितना ज़रूरी होता है बहुत communication ज़रूरी में? होता है, बहुत ज़रूरी होता है. Of course, अब public speaking सिर्फ body language ही नहीं है, it's content and delivery. अब content अच्छा होने के लिए अब पढ़ना पड़ेगा. Correct. You should research, you should practice, you should be aware of what's happening in and around the world, and of course you should be very well versed in your topic. जिस भी बारे में आप बोलने लगे हो उसके बारे में at least एक week practice ज़रूरी है. विंस्टन चर्चिल ने एक बार बोला था कि अगर मुझे 15 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं 3 वीक प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन अगर मुझे 2 मिनट या 5 मिनट की प्रैक्टिस नहीं तब मैं 3 वीक प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन अगर मुझे 2 मिनट या 5 मिनट की प्रेजेंटेशन करनी है तो मैं 1 महीना प्रैक्टिस करूंगा. इसका मतलब है आपको बहुत सारी चीज थोड़े कम amount में लफ्जों बोलना है. में Yes. बोलने की आदत होनी चाहिए, Correct. क्योंकि आप बोलते रह सकते हो but you lose your audience. Yes. Nobody has time and nobody wants to hear at length what you have to say. So it's important that you structure what you have to say, practice it out loud, and then give the presentation. Right. What does a person do? बहुत बार आम problems जो लोगों को आती हैं वो यही होती है कि communication का problem इसलिए होता है because there's lack of knowledge, of course. Second, आपका डिक्शन क्लियर नहीं होता है, आप किसी एक लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट नहीं होते हो. हिंदी इंग्लिश मोस्ट कॉमनली स्पोकन टंग्स है इंडिया के अंदर, लेकिन आप बाहर जाए तो और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट लैंग्वेज वन चूजेस, उस लैंग्वेज के ऊपर अगर किसी को कमांड हासिल करना है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और अच्छे से बाहर लाने के लिए ताकि अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके, तो हाउ डज वन होन दैट? Reading is crucial. जितना आप पढ़ोगे आपको उसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा. लेकिन एक बात और भी है, सबको अपनी लैंग्वेज आती है, सबको अपनी बातचीत आती है, पर एक चीज़ जो मैंने अभी अपने ट्रिप में ऑब्जर्व की है वो ये है कि लोग पूरा वर्ड नहीं बोलते. हाँ, खा जाते हैं अंदर. Yes. तो वो सेंटेंसेस को फिनिश नहीं करते finish बहुत नहीं सारे करते, लोग. और बोलते भी हैं तो जैसे वो नीचे आ जाती है, उनकी वॉइस नीचे आ जाती है. Pitching So low हो make जाती है. sure that each word is clear when you Very speak. good point, yes. It's very important. हमें लगता है दूसरा समझ जाएगा, पर वो दूसरा नहीं समझता. तो Correct. इस वजह से मिसकम्युनिकेशन भी होती है और ऑफ कोर्स किसी को समझ में नहीं आता. एंड देयर इज आल्सो दिस वेरी कॉमन मिथ दैट आई वांट टू आस्क यू. बहुत बार लोग कम्युनिकेशन को सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ से इन्वॉल्व करते हैं, जबकि इन रियलिटी अगर देखा जाए कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी एंड एवरी थिंग इन आवर लाइफ्स. हमारे अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में और प्रोफेशनल लाइफ्स में, हर जगह. बिकॉज आप जब घर के अंदर भी हैं तब भी आपको मुंह खोल के बात तो करनी ही है. आपका मुंह तो बंद नहीं होगा ना कभी घर के अंदर. घर के बाहर निकलेंगे तब भी आपको बात करनी है, भलाई आप एक ड्राइवर से करें या गार्ड से करें या किसी प्रोफेशनल से. हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस कॉमन मिथ? किसी के दिमाग से अगर निकालना है कि कम्युनिकेशन अपनी इम्प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ प्रोफेशनल एरिया में फोकस करना है, जबकि कम्युनिकेशन इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी. दैट्स ट्रू. अब जैसे मैंने शुरू में बोला, कम्युनिकेशन की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि आप अपना आइडिया, अपनी स्टोरी, अपनी बात दूसरे को कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि वो आपको सुन पा रहा है. आई गिव यू वेरी कॉमन एग्जांपल, द वे वी टॉक टू आवर किड्स. आप उनसे बात कर रहे हो, आपने बच्चे ने कुछ नहीं किया, आप उसे चिल्ला के बोलोगे वहीं वापस रख दो, लेके मत आना. नाउ व्हाट द चाइल्ड इज हियरिंग इज योर टोन, योर एंगर. अब वही बच्चा वही कम्युनिकेशन स्किल लेकर आगे यूज करेगा.
True. तब आप कहोगे बच्चा रूड है, Yes. तमीज नहीं है. Yes. So this is very crucial. The way you talk to your spouse, the way you talk to your partner, the way you talk to your help, it all contributes towards communication skill. कि आप जो कहना चाह रहे हो, आप जो टोन यूज करना चाह रहे हो, चाहे आप चिल्लाने की टोन यूज कर रहे हो, चाहे आप आराम से बोलने की टोन यूज कर रहे हो, there is a reason behind that. So you need to monitor that. You need to see how you are being perceived. Communication is not what you say, communication is what the other person perceives of you. Yes. That's what communication is. And that's why in communication, it's the first thing that we do is that it's very audience centered. It's audience, you need to understand your audience first and then communicate. And also be able to hold their attention, because एक आम इंसान का अगर आप attention span देखें 60 seconds के ऊपर नहीं होता True. है. Yes. And अब अगर आप किसी का 1 मिनट के लिए attention span ले लें तो वो भी बहुत है. But how important do you think कि एक इंसान को अगर हम कहें कि उसकी communication skills अच्छी हैं, उसमें एक audience का attention, and audience यहाँ पे I don't even say in the plural sense कि 50-100 लोग हों, 2 लोग भी हो सकते हैं एक इंसान भी True. हो. True. कितना आप कहोगे कि उस इंसान का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है जो अपनी ऑडियंस का टेंशन 1 मिनट के लिए एटलीस्ट होल्ड करे? डू यू एक्चुअली गेज अ पर्सन्स कम्युनिकेशन स्किल्स on the way he or she is able to hold his or her audience's attention is what I want to ask. It takes only 7 seconds for someone to form an opinion about you. Correct. Before you open up your mouth, somebody has already formed an opinion whether they like you True. or not. And that's also without saying a single word. Just by looking at you, just by looking at your body language, they know a lot about you. So 1 minute is a pretty long time. Yes. It's To make only someone at least hear you, yes. It's only 7 seconds. True. So that's Yes. the power of non-verbal communication. I can't stress enough. 7 seconds. Yes. Do it or you're gone. Blink an eye, it's Yeah, actually true. gone. And sometimes it's Absolutely. इतना subconscious Yes. कि your conscious or active mind doesn't even play a role in it. Yes. You just have it without you yourself also realize that. Okay, the other thing that comes into play जब हम communication skills की बात करते हैं, which is that there's also a personality development that comes into play. जितना आप अंदर से self confident होंगे, आपका Yeah, self esteem बढ़ेगा. Self esteem बढ़ेगा तो आपकी खुद की value अपनी नज़रों में बढ़ेगी. You're right. And automatically it will contribute towards your overall personality having a voice without you actually speaking. How is all of this linked to communication? Is it even linked to communication in the first It is. place? You raised a very good sentence here. You said finding your voice. And that's what communication is. अभी हमने कई जगह हम देखते हैं कि स्कूल में भी काफ़ी बुलिंग वगैरह होती है. कोई बच्चा किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन वो दूसरा बच्चा पीछे हट जाता है क्योंकि उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं इससे फाइट कर पाऊंगा, और मैं कर पाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा, कोई मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, तो अपने से वो कंफर्टेबल नहीं है. एंड दैट्स व्हाट कम्युनिकेशन डज. इट बिल्ड्स दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस. यू से इट्स ओके टू स्पीक अप. Correct. I know what I have to say. True. Even if somebody else has to say it, I know I can reply to that person. So, and that contributes towards confidence, and of course, confidence builds your personality. That's right. आप सामने खड़े होते हो, आपको दूसरे को बिना बोले उसके देख के पता चल जाता है कि ये आदमी कॉन्फिडेंट है कि नहीं है. True. Because that person is feeling confident with himself. Very true. So you need to connect with yourself. Confidence, the communication helps you connect with yourself. It helps you find yourself, who you are. When you're raising your opinion, that tells a lot about who you are. What are my views? How do I